Welcome to Stories by Marasim. दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। कहानियाँ लिखता हूँ और सुनाता हूँ। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी कहानी उम्मीद है। कीप लिसनिंग। मेरी कॉलोनी में कुछ नहीं बदला था। वही पुराने दुकान, वही पुराने लोग। मेरा घर भी बिल्कुल वैसे का वैसे। वही पुरानी गली, वही पुराना छज्जा और लकड़ी का पुराना दरवाज़ा भी वही। और ये सब निहारते हुए मेरे होठों पे मुस्कुराहट और आंखों की नमी भी वही थी। ऐसा अक्सर होता था जब मैं मुंबई की हॉस्टल से लौटकर अपने घर के सामने खड़ी होती थी, क्योंकि इस बार 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, रिजल्ट्स के इंतज़ार और फिर ना जाने किन उलझनों में फंस के मुझे अपने घर वापस आने में काफ़ी वक्त लग गया था। इसलिए मेरे अंदर कसक भी ज़्यादा ही थी। लग रहा था कि एक अरसे बाद लौटी हूँ। उस वक्त ये गलियां सूनी पड़ी थी जिस वक्त मैं अपने भाई आशु के साथ छुपन छुपाई, बैट बॉल, गैलरी, ऊंच नीच का पापड़ा और ना जाने क्या क्या खेला करती थी। दरवाजे से टेक लगा के मम्मी हमारी शरारतों को देखती, मुस्कुराती ही रहती और छज्जे पे बैठे पापा आवाज लगाते, बस हो गया, खेलना बंद करो, चलो पढ़ाई करो। आशु को तुम्हारी दुकान पे बैठना है, पर बेटिया तुझे तो बड़ा अफसर बनना है ना। मुंह लटकाकर मैं बॉल को देखती और अंदर आकर पापा के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई में जुट जाती। पास उदास खड़े आशु और मम्मी को पीछे छोड़ के मैं बेमन से हॉस्टल चली जाती, ये सोच के कि मेहनत करूं ताकि एक दिन अफसर बन जाऊं और पापा मेरी पीठ थपथपा सके। दूरी के बावजूद भी हम में प्यार बरकरार था, इसलिए आज मुझे अचानक देख के वो तीनों कितने हैरान हो जाएंगे, ये सोच सोच के मेरी मुस्कान और बड़ी होती जा रही थी। कंधे पे टंगे बैग को संभालते हुए दबे पांव में गेट के अंदर घुसी, दरवाजे को धक्का दिया और फिर जोर से चिल्लाई, सरप्राइज। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मुझे हैरानी हुई। बेडरूम, डाइनिंग हॉल, बालकनी, किचन, कहीं कोई नहीं था। आज ये बड़ा सा घर कितना सूना लग रहा है, उदास और खामोश। एक सवाल मेरे जहन में आया, सब ठीक तो है ना? परेशान होकर मैं पुकारने लगी, पापा, मम्मी, आशु। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे घर के पीछे आंगन में धीमे धीमे मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उधर बढ़ी तो देखा सफेद चादरों पे मोहल्ले के लोग बैठे थे। एक बड़ी सी फोटो पे चढ़ी माला थी जिसके सामने शांति हवन हो रहा था। मैं हक्का बक्का रह गई। दिल कांप गया। कौन गुजर गया? ये क्या हो गया? मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं दी? कहीं आगे सोचते हुए मेरे हाथ कांपने लगे, रूह हलक में अटक गई। किसी अपने को खोने के डर से बढ़ के दुनिया में और कोई डर नहीं होता। लड़खड़ाते हुए मैं आगे गई तो सिसकियां भरता हुआ आंसू नजर आया, फिर आंखें पोंछते हुए पापा, तो फिर क्या मम्मी? मेरा कलेजा फिर मुंह को आने लगा। तभी मेरी नजर दीवार से टिकी बेसुध खड़ी मम्मी पे पड़ी। चैन की सांस लेते हुए मैंने तस्वीर की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक गई। फूलों की माला के पीछे मैं थी। रोते रोते पापा बोल रहे थे, सब सोचते रिजल्ट्स में कम नंबरों की वजह से तुमने आत्महत्या की, पर मैं जानता हूं बिटिया कि मैंने जान लिया तुम्हारी। अपने सपनों का भारी बोझ मैंने तुम पे लाद दिया था। मुझे माफ कर देना बिटिया, माफ।